दुष्ट नागिन और अंडरग्राउंड चूहा। चंपारण नाम के एक जंगल में एक चूहा और उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बिल में रहते थे। वो बिल उन चूहों की दुनिया थी। जब भी कुछ खाने की जरूरत होती थी, वे दोनों चूहे खाने की तलाश में बाहर जाते और खाना लेकर अपने बिल में वापस आते। एक दिन ऐसे ही चूहा और उसकी पत्नी खाना ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन तभी कुछ हाथियों का झुंड उस बिल के पास से गुजरता है, जिस वजह से चूहे के बिल को नुकसान होता है। उनका बिल एक तरफ से गिर जाता है। थोड़ी देर में जब चूहे खाना लेकर वापस आते हैं, वे देखते हैं कि बिल एक तरफ से गिरा हुआ है। अरे, ये किसने किया? हमारे बिल को किसने गिराया? तभी वहां पर एक नागिन आती है और वो उनसे कहती है, अरे चूहे भाई, तुम्हारे बिल को एक हाथियों के झुंड ने गिराया है। मैंने खुद देखा अपने आँखों से। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर दूसरे दिन उस हाथियों का झुंड फिर से उस रास्ते से जाता रहता है। तभी चूहा बाहर आता है और हाथी से कहता है, हाथी भाई, तुम यहाँ से जब भी जाते हो हमारे घर को गिराते हुए जाते हो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे। चूहे भाई, हो सकता है कि जब हम चलते हैं और जो कंपन होता है उसकी वजह से तुम्हारा बिल गिरा हो। अच्छा, ठीक है हाथी भाई, लेकिन अगली बार प्लीज आप हाथी जरा धीरे धीरे यहाँ से जाना। ऐसा बोलकर हाथी वहां से चला जाता है और दूसरे दिन जब फिर से वहां से जाना होता है, सारे हाथी धीरे धीरे चलते हुए जाते हैं। ये देखकर चूहा उस हाथी से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद हाथी भाई, आपकी वजह से हमारा घर बचेगा। इसमें धन्यवाद की क्या बात है चूहे भाई? मुझे बस इतना पता है कि जंगल में हम सबको मिलजुल कर रहना है। वो हाथी वहां से चला जाता है, लेकिन नागिन चूहे को फिर से कहने लगती है, देखो चूहे मियाँ, ये हाथी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखना कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। जरा संभाल के रहना। कुछ दिन बीत जाते हैं और चूहे की पत्नी को बच्चे हो जाते हैं। ये सब नागिन को पता चलता है और वो चूहे के बच्चे को खाने का प्लान करती है। अरे वाह, नरम नरम चूहे के बच्चे कितने स्वादिष्ट होंगे। मुझे कुछ तो करना होगा इन्हें खाने के लिए। ऐसा कहकर एक दिन वो नागिन चूहे के बिल के पास ही बैठकर रहती है। चूहा और उसकी पत्नी बाहर आते हैं और उसे कहते हैं, देखो नागिन जी, हमें खाना लाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जब तक हम वापस आएंगे तब तक तुम क्या हमारे बच्चों का ख्याल रखोगी? हाँ चूहे भाई, तुम दोनों बिंदास होकर जाओ और खाना लेकर आओ। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। चूहा और उसकी पत्नी जैसे ही दूर चले जाते हैं, नागिन उनके बिल में घुसती है और एक बच्चे को उठाकर ऊपर लाती है और उसे खा जाती है। वो फिर से बिल के अंदर जाकर दूसरे बच्चों को भी ऊपर लेकर आती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर हाथी आता है। उसे देखकर नागिन दूसरे बच्चे को छोड़ देती है। अरे नागिन, तुम ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि चूहे के बच्चे ठीक है या नहीं। नागिन को ऐसे लड़खड़ा कर बात करते हुए देख हाथी को शक हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर में चूहे वापस खाना लेकर आते हैं और अपने बच्चे को वहां पर देखते हैं। देखो चूहे मियाँ, तुम्हारे बच्चे को इस हाथी ने अपने पैरों से रौंद कर मार डाला। ये क्या किया हाथी तुमने? ऐसा क्यों किया बताओ? अरे नहीं चूहे भाई, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? जब मैं यहाँ आया तो ये नागिन ही तुम्हारे बिल के अंदर जाकर इस बच्चे को ऊपर लेकर आई थी और मुझे देखकर बच्चे को छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद आप आ गए। हाथी की ये बात सुनते ही पेड़ पर बैठा तोता भी बोलने लगता है, हाँ चूहे भाई, हाथी सच कह रहा है। तुम्हारे एक बच्चे को ये नागिन खा गई और दूसरे बच्चे को खाने ही वाली थी कि हाथी ने उसे बचा लिया। तोते की ये बात सुनते ही नागिन वहां से भागने लगती है, लेकिन हाथी उससे अपने पैरों से कुचल देता है और नागिन को मार डालता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चालाक कछुआ और मूर्ख लोमड़ी। एक बार एक कछुआ एक घने जंगल के किनारे एक नदी में रहता था। वो प्रतिदिन धूप सेकने के लिए और इधर उधर घूमने के लिए नदी के किनारे आया करता था और धूप और हरे भरे नजारे का लुत्फ उठाया करता था। एक दिन जब वो नदी से बाहर आकर धूप सेक रहा था, तभी वहाँ पर एक बैल दौड़ा दौड़ा आया, जिसके पैरों से कछुए को ठोकर लग गई और कछुआ उल्टा हो गया। अरे ये बैल की बच्ची मुझे उल्टा करके चली गई। अरे कोई मुझे सीधा तो करो। कछुआ काफी कोशिश कर रहा था,
लेकिन वो सीधा हो ही नहीं पा रहा था और अंत में कोशिश करते करते वो थक गया। तभी वहां पर एक भूखा लोमड़ी आ पहुंचा। उसने कछुए को देखा और वो बहुत खुश हुआ। वो कछुए के पास गया और बोला, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा। आज तू कैसे छुप पाएगा? लेकिन धूप इतनी ज्यादा थी कि कछुए का पेट बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। उल्टा होने की वजह से जब लोमड़ी ने अपनी जीभ कछुए के पेट पर छुलाई तो उसकी जीभ जल गई। ओए ओए ओए, ये कितना गर्म हो रहा है तू। तभी कछुए को एक तरकीब सूझी और वो बोला, अरे लोमड़ी बहन, इतना परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी मुझे जीना नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से ऊब गया हूँ। मैं चाह रहा था कि कोई मुझे खा ले, मैं आराम से इस दुनिया को छोड़कर जा सकूं। और अच्छा हुआ कि तुम आ गई। इस बात को सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छांव में ले जाकर ठंडा कर कर फिर खाऊंगी। लोमड़ी की इस बात को सुनकर कछुए ने बोला, अरे लोमड़ी बहन, छांव में ले जाकर मुझे रखोगी तो ज्यादा समय लगेगा मुझे ठंडा होने में। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा भूखी हो। लोमड़ी ने जवाब दिया, हाँ ये बात तो सही है कछुआ भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर कछुए ने बोला, ऐसा करो कि तुम मुझे धक्का मारकर पानी के किनारे कर दो। वहाँ पानी में मैं जल्दी ठंडा हो जाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे आराम से खा लेना। लोमड़ी कछुए को धक्का मारकर नदी किनारे पानी में कर देती है। बस फिर क्या था, कछुआ पानी में जाते ही तैर कर पानी के अंदर चला गया और अंदर जाकर हंसने लगा। तुम तो चालाक लोमड़ी हुआ करती थी, तुम तो बहुत बेवकूफ निकली। आखिर पानी तो मेरा घर है, यहाँ आकर तुम मुझे कैसे पकड़ पाओगी? लोमड़ी समझ गई कि कछुए ने उसे बेवकूफ बना दिया और वो अपनी इस मूर्खता पर अपना सर पीटने लगी। हाय ये चालाक कछुआ, कोई बात नहीं, अगली बार देखूंगी तुझे। अभी कहीं और शिकार करने जाती हूँ। ये बोलकर लोमड़ी निकल गई। इसलिए कहते हैं ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कई बार ज्यादा स्मार्ट बनने वाला व्यक्ति बहुत बुरी तरह से धोखा खा जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चतुर मुर्गे की कहानी। एक घने जंगल में एक पेड़ पर मुर्गा रहा करता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और उठने के बाद वो जंगल में दाना पानी चुगने के लिए चला जाता था। और शाम होने से पहले वापस लौट आता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वो रोज मुर्गे को देखा करती थी और सोचती थी, कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है, अगर मेरे हाथ लग जाए तो कितना मजा आएगा। स्वादिष्ट भोजन बन सकता है ये। लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमड़ी के हाथ नहीं आता था। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। वो उस पेड़ के पास गई जहां मुर्गा रहता था और कहने लगी, अरे मुर्गे भैया, क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने का फैसला कर लिया है। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बात पर आओ, नीचे आओ, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई तो दे दें। लोमड़ी की ये बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वाह लोमड़ी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पीछे देखो, शायद इसीलिए हमसे मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पीछे देखा। दोस्त? कौन सा दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी अब हमारे दोस्त है ना। देखो तो पीछे है।
कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी ने ना आओ देखा और ना ताओ। उनके आने की उल्टी दिशा में लोमड़ी दौड़ पड़ी। अरे बचाओ! मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना। आओ गले तो मिल लो इनसे। हाँ दोस्त तो है, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक खबर नहीं मिली है। ये कहते हुए लोमड़ी वहां से भाग निकली और मुर्गे की सूझबूझ की वजह से उनकी जान बच गई। तो देखा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।